iPhone 16 जो लॉन्च हो गया है, इस आ चुके हैं पैसिफिक। जैसे कि मैंने बताया था, हम iPhone 16 के लिए मैं पर्सनली अपनी शूट करूँगा सर। गाइस लिवाइस ये किस तरीके की मशीन होगी? एम्ब्रॉयडरी मशीन है। अगर जैसे कि किसी को इस जींस के ऊपर खाली अपना नाम ही एम्ब्रॉयड करवाना है तो उसकी प्राइसेस क्या होगा वगैरह, जैसे कहते हैं गिम्बल मैं ढूंढ रहा हूँ, DJI का गिम्बल अगर मुझे मिल जाए तो वो चीज़ अवेलेबल। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वरकम केम शो, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब खान, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू डी मैग्नेट। तो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, लेकिन एक और नए चैनल के साथ। जी हाँ, डी मैग्नेट ब्लॉग्स आपके लिए अब एक और न्यू चैनल लेके आ गया है। आप डी मैग्नेट चैनल मेरा देख रहे थे, जितनी मेरी वहाँ की ऑडियंस है वो जानते होंगे, समझते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे शो होगा उस चैनल पे, प्लीज़ चेकआउट, ताकि आप मेरे बारे में और जान सकें। और जिन्हें मेरे बारे में और जानना है उसके लिए चैनल और बना है कि मेरी लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ब्लॉग्स। मैं बात पहले से भी सोच रहा था, लेकिन एक चैनल, एक मंच मिला यूट्यूब पर आने के बाद। जब मैंने सोचा कि जब मैंने वो डी मैग्नेट अपने बिजनेस से रिलेटेड जींस बनाई तो देखा यहाँ पे क्या फ्लो है, फिर पब्लिक की भी डिमांड वहाँ पर आई कि मुझे चैनल बनाना चाहिए। तो मैंने बोला चलो एक चैनल शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो हम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप सबके प्यार के लिए सारी मेहनत, सारी तकलीफ़ें मंजूर हैं। तो गाइस आज मुझे जाना है पैसिफिक मॉल, iPhone 16 जो लॉन्च हो गया है उसके लिए रिलेटेड, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से iPhone लेने की सोच रहा था। iPhone 14 इस टाइम पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी शूटिंग में भी यूज़ कर रहा हूँ। हाँ भाई, कैमरे से, फ़ोन कैमरे से यूज़ कर रहा हूँ अभी। कैमरा वगैरह अभी यूज़ करना इतना आता नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चलते रहेंगे, आप लोग हमें सिखाते रहेंगे, हम उसी तरीके से कंटेंट आपके सामने भी लाते रहेंगे। तो बात थी iPhone 16 की। iPhone 16 हम लोग आज पैसिफिक मॉल में देखने जा रहे हैं। आज उसका आपको पोर्टफोलियो देखने के लिए मिलेंगे, सारी चीज़ें, किस तरीके का मॉल है, कहाँ पे वो है जगह है, और लॉन्चिंग का क्या माहौल है। आप जानते ही हैं, जैसे iPhone कुछ टाइम पहले विदेशों के अंदर जितना पॉपुलर था, आज हिंदुस्तानियों ने, हम सब ने मिलकर उसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। एक इवेंट वहाँ तो मनाया जाता है, यहाँ पर भी उसके चर्चे कुछ ज़्यादा कम नहीं है। एक नंबर माहौल होने वाला है, तो चलिए चल के वो देखते हैं। हाँ जी, तो चले फिर, रेडी, चलो चलते हैं वहाँ, अगली मुलाकात वहीं पर। तो हाँ जी गाइस, आ चुके हैं पैसिफिक। जैसे कि मैंने बताया था, हम iPhone 16 के लिए जा रहे हैं, तो बस वही एक बार देखते हैं, अंदर चेकआउट करते हैं कैसा है कैसा नहीं, एक बार चलते हैं। तो बस एंट्री कर ही रहे हैं गाइस। हमारे सामने आ चुका है एप्पल स्टोर। तो ये है पैसिफिक का एप्पल स्टोर। हम बस यहाँ से एंट्री करें और जल्द से जल्द आपको जाके, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ iPhone 16 देखने के लिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरा प्रॉपर्टी हो ही गया है, लग क्या रहा हो गया है, क्योंकि मैं तारीख यहाँ भूल चुका हूँ। यहाँ वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, खाली मैं ऐसे सिर्फ प्री ऑर्डर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो एक्साइटमेंट उसको देखने की थी, प्री ऑर्डर तो हो ही जाएगा, लेकिन एक्साइटमेंट मेरी पूरी हो ही नहीं पाई यहाँ। चलो देखते हैं, फिर भी इस हिसाब से मुझे यहाँ को शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, इसके लिए मैं यहाँ आई चुका हूँ। तो देखते हैं कुछ और ब्रांड में अगर एक्सप्लोर वगैरह कर सकूँ यहाँ पर। जैसा भी होगा आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए। हेलो। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ऐसे भी मतलब हमारे आसपास का हैंग आउट मूवमेंट जैसे कहते हैं, वो यहीं पर होता है। एक नंबर चीज़ है। अभी हम चल रहे हैं क्रोमा की तरफ, क्योंकि मुझे एक माइक भी लेना है कि जो वॉइस डिसेबिलिटी आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं मेरे साथ, वो मैं नहीं चाहता आप आगे भी करें, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं क्रोमा के। तो गाइस, क्रोमा में तो वो चीज़ हो नहीं पाई जिस चीज़ के लिए हम आए थे।
बाकी और सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन माइक वगैरह यहाँ सब अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, चलते हैं हम दूसरी लोकेशन पे जहाँ मैं माइक और DJI वगैरह के मैं माइक देख रहा हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ दूसरी जगह पर अगर वो कहीं मुझे भी चीज़ें मिल सके तो। फोटो नहीं है ना, वीडियो है। देखिए गाइस, एक डिस्टर्बेंस हुई थी मेरे पीछे, वहाँ पर गार्ड के साथ, वुमेन गार्ड थी उनको, वो कह रहे थे यहाँ पे अलाउड नहीं है वगैरह यहाँ पे। तो मैं आप एग्जैक्ट वहाँ पर मैं अपनी दिखा नहीं सका, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना भी हो सकता था वहाँ पर वो दिखाया। तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं दूसरी जगहों पे, क्योंकि हम माइक वगैरह के लिए सर्च कर रहे हैं। अगर वो मिल जाता है तो देखते हैं आगे से आपको वीडियो की और क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, जो मैं चाहता हूँ कि आपको मिले, क्योंकि मैं आपको लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े मॉल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। इस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। पड़ रहा है गाइस, अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर भी ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रांड है ये, और इसी से ये मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी है जींस के मामले में, क्योंकि इसकी चीज़ें मेरे पास इंक्वायरी बहुत आती है, कुछ इस लेवल का कुछ है क्या। तो गाइस चलेंगे इसी के अंदर, देखेंगे कितना मैं यहाँ पे शूट कर सकता हूँ। सो गाइस, बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, जितने भी निकले अरमा फिर भी बहुत कम निकले। मैं शायर तो नहीं क्योंकि ये शूट करना यहाँ पॉसिबल ही नहीं हो सका। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बड़ी एक्साइटेड आइटम थी, लेकिन शूट करने की यहाँ परमिशन मुझे मिली ही नहीं। नई नई चीज़ें हैं, सीख रहे हैं कहाँ परमिशन है, कहाँ पर अलाउड है। देखते हैं, सेफ्टी वाइज ये सारी चीज़ें अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ोन तो कम से कम अलाउड करना ही चाहिए। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें और यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ इंटरेस्टिंग आइटम, जिससे आप यहाँ पर भी आ सकें। सेकंड यहाँ पे मिल चुका है गेमिंग सेंटर, और आ चुके हैं यहाँ पर गेमिंग सेंटर के अंदर। वही रहे स्टोरी, पुराना बचपन याद आता है। यहाँ पे बार बार मिलने मेरे जैसे कितने भी व्यक्ति लोग हैं मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन गेमिंग सेंटर पे आने के बाद हम एक नया मजा होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ गेमिंग सेंटर कैसे दिखता है। बचपन गाइस, बचपन। मैं तो अभी तक अपने चाइल्डहुड मूड में ही रहता हूँ। संडे को जब भी ऐसी सारी चीज़ें दिखती हैं तो ट्राई करते हैं। इसी तरीके से अब हम ज़ारा की तरफ जा रहे हैं, ज़ारा की तरफ ब्लॉग करने के लिए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ तक आए तो थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लूँ। ज़ारा इज़ माय फेवरेट ब्रांड ऑल्सो, तो अब जा रहे हैं ज़ारा की तरफ। जैसे कि मैं ज़ारा का अवेलेबल हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो शूटिंग वगैरह अवेलेबल ही नहीं है। समझ मुझे आ नहीं रहा है कि यहाँ होता क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ पहले ये सारी चीज़ें फोकस ही नहीं करी। मैं पर्सनली अपनी शूट करूँगा सर पर्सनल कोई अलाउ नहीं है। पर भी वही सेम दिक्कत यहाँ भी हम शुरू नहीं कर सकते। आप ये धीरे धीरे के माध्यम से मुझे पता चल रहा है सारी चीज़ें कि यहाँ पर कहीं भी मैं शूट कर सकता हूँ या नहीं, मुझे कहीं जाने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ गाइस में। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे मना हो जाएगा। इतने डिस्ट्रक्शन मुझे नहीं पता था। अगर अच्छा है किसी वजह से अगर ये हुआ हो तो ठीक है, लेकिन अगर बेवजह ये हो रहा है तो सारी पर अभी मैंने आपको दिखाया देखो ज़ारा के अंदर मतलब कैसे एंट्री में कर ले रहा हूँ। मैं आपको अंदर के शॉट भी दिखा पा रहा हूँ, लेकिन एग्जिट जैसी कर रहा हूँ ना, दिक्कत आ रही है उसमें, उस वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ लाइफ स्टाइल की तरफ चलूँ, क्योंकि मुझे क्लॉथिंग वगैरह कुछ तो देखनी है अपने लिए। देखते हैं बड़ी लाइफ स्टाइल में चल के क्या होता है। लाइफ स्टाइल में पहुँच चुके हैं। अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत हुई नहीं, तो देखते हैं आगे भी दिक्कत आएगी नहीं। कपड़े वगैरह को मुझे देखने एक पर्टिकुलर ब्रांड है मेरा, डिवाइस वगैरह वो भी यहाँ अवेलेबल होता है। देख लेते हैं तो डिवाइस वगैरह यहाँ अवेलेबल होता है। चलते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर होती है या नहीं।
फिट वगैरह मुझे तो गाइस यहाँ पे समझ आया ही नहीं कैसे फिट थी, क्योंकि मैं खुद एक डी मैग्नेट बनाता हूँ। डी मैग्नेट नाम का मेरा ब्रांड है ऑलरेडी, जो मतलब जो मेरी ऑडियंस पिछली है वो जानती होगी कि डी मैग्नेट मैं किसे कहता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे स्पाइकर की एक जींस का ट्रायल ले रहा था, उन्होंने मुझे शूट तो नहीं करने दिया। तो मैंने उनसे बूट कट पूछा, स्किनी फिट पूछा, वो तो जानते ही नहीं बूट कट स्किनी फिट मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। मतलब ब्रांड वैल्यू है, जींस और मटेरियल वैल्यू नहीं है। जो डी मैग्नेट आपको शुरू से देता आ रहा है, जिस चीज़ पे आप कोशिश और ट्राई कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ब्रांड हूँ, लेकिन जो चीज़ है, जो सारी चीज़ें जानते हैं, कम से कम उतना तो होना चाहिए ना गाइस। यहाँ वो भी नहीं है। मतलब वो मुझे एंकल फिट दिखा रहे हैं बूट कट के नाम पे, इतना तो डी मैग्नेट आपको उसमें ही देता है। चलो बहुत होगी ब्रांडिंग, मैं भी यहाँ पे डी मैग्नेट की बातें नहीं करने वाला हूँ। पर्सनल ब्लॉग है तो पर्सनल के हिसाब से चलेगा। आगे चलते हैं, कुछ और ब्रांड देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि टॉमी वगैरह देखूँ, एक बार देखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। डिवाइस भी यहाँ पे अवेलेबल है, टॉमी भी है। डिवाइस से भी हम बाहर आ गए, यहाँ पर भी शूट करने का मौका नहीं मिला। मैं डिवाइस पे था अंदर, लेकिन यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें थी। फिट वगैरह ठीक है, लेकिन साइज रेशियो के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए वो अवेलेबल यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि साइज रेशियो, फिट, ये सब एक अगर मुकम्मल तौर पर हो तो उसे एक असली जींस कहा जाता है। तो मैं डी मैग्नेट जिस तरीके से बना रहा हूँ वो आज भी एक ब्रांड बना नहीं है, और शायद हो सकता है आने वाले काफ़ी साल लग जाए उसको बनाते, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बनने में बहुत वक्त लगता है। मटेरियल आप बना सकते हो, जींस बना सकते हो, इन लोगों ने ब्रांड वैल्यू बनाए गए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एंट्री मिल जाए शूट करने के लिए तो मज़ा ही आ जाए। गाइस मैं आपको सच्चाई दिखा दूँगा कि मार्केट में ब्रांड वैल्यू है या मटेरियल वैल्यू। मटेरियल वैल्यू गाइस यहाँ मुझे नहीं लगता कि मैटर करते, क्योंकि एक बार ब्रांड बन गया तो मुझे लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें देखना छोड़ ही देते हैं। तो फिर से बेआबरू हो गए, तेरे पूछे से हम निकले। अब अरमा तो बहुत निकल चुके, अब यहाँ से हम निकले, क्योंकि यही कहीं पर भी शूट करने के लिए मिल ही नहीं रहा गाइस। और देखते हैं, अगर जो माइक वगैरह मैं देखने आया था अगर मुझे अवेलेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, जो वॉइस से आप झेल रहे हो अभी मेरी इतनी हैवी और ख़तरनाक वॉइस के अंदर जो अगर आ रही होगी आपके पास, तो वो आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज माइक का जुगाड़ कर ही लेंगे, इंडियन है ना, इसलिए जुगाड़ तो करना बनता ही है। गाइस लिवाइस, एक और लिवाइस मेरे सामने, मुझे नहीं पता था ये भी शोरूम ओपन हो चुका। अच्छा, क्या एक नंबर चीज़ बनाई है यार, मगर ब्रांड वैल्यू ही मैटर करती है यहाँ पर। क्या शोरूम बनाया है गाइस, एक नंबर, वाओ, मज़ा आ गया। मतलब रेड लुक, लिवाइस का ये रेड लुक है। काफ़ी लोग जो जिनसे रिलेटेड है वो जानते होंगे क्या होता है। तो चलो जाते जाते मैंने ये भी सोचा कि एक बार ये भी ट्राई कर लूँ, रेड लुक। एक बार इसकी फिटिंग देखते हैं कैसे। लिवाइस ये है, लिवाइस बूट कट जिसको मैं देख रहा हूँ, वो भी कैसे कहते हैं, क्योंकि मैं तो बूट कट ही पहनता हूँ जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब मैम गई हैं इंची टिप लेने, क्योंकि मुझे इस पर भी थोड़ा सा डाउट हुआ था। एक बार ही देख लेते हैं क्या होता है। मैम आ चुके हैं। ओके गाइस, अब चेंजिंग रूम में आ चुका हूँ। मैं इनका काफ़ी टाइम खा गया, सारी चीज़ें मैंने पूछी है, मैंने ऑफ कैमरा भी इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। अब मैं एक बार ये जीन्स ट्राई करके देखता हूँ। एक बार ये आप लोग भी कमेंट में बता देना कि किस तरीके की जीन्स लग रही है। मैं इस तरीके की फिट पहनता हूँ, आप देख रहे होगे, उसी तरीके की फिट मैंने इनसे लेने की कोशिश करी है। तो देख लो गाइस, ऐसे लग रही है ये चीज़ जीन्स। ये ठीक तो है, फिट वगैरह तो ठीक है। 5,000 रुपये की जींस है गाइस, 5,000 डिवाइस। अगर डी मैग्नेट में मेरे से कोई खरीद मांगता था तो मैं उसको 600-700 रुपये में अवेलेबल करवा देता जिस तरीके से। लेकिन फिर भी वो मैंने आपको बताई थी, ब्रांड वैल्यू एक होती है, वो इसकी है, उसके ही आपको पे करना पड़ेगा। मतलब मैं इसमें रख अपने हिसाब से रफ वगैरह करवा सकता हूँ। ये सारी डिज़ाइन, ये पैचेज हैं, ये तो लिवाइस में आने का एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया मेरा। मैं अभी तक तो उस स्टोर में जा रहा था, सेकंड फ्लोर में, वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये कंपनी ओन है तो यहाँ पे होगा ये। अच्छा, ये कंपनी ओन है, हाँ, वो फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी है।
ये फ़र्क होता है फ्रेंचाइजी और कंपनी ओनर का। मतलब इस तरीके की चीज़ें इस जीन्स के अंदर करवा सकता हूँ। ज़बरदस्त है यार। ये किस तरीके की मशीन होगी? ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है। आपको कोई नाम लिखवाना हो अच्छा, हैंड एम्ब्रॉयडरी, जैसे IIM की एम्ब्रॉयडरी मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह में कहता हूँ, मतलब उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी मतलब किसी भी तरीके से हैंड ग्रेडिंग अगर करवाना चाहे तो वो यहाँ हो सकती है। देख लो जीन्स में भी अब ये चीज़ सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। अगर जैसे कि किसी को इस जीन्स के ऊपर खाली अपना नाम ही एम्ब्रॉयड करवाना है तो उसकी प्राइजेस क्या होगी? साइज सबसे छोटा साइज है सर 199 से स्टार्टिंग। 199 से सबसे छोटा साइज़ क्या MM का होगा? साइज होगा उसका साइज़ का इसका तो कोई आइडिया नहीं है उसका। स्टाइलिश है सर, वो लंच पे लेंगे। अच्छा, इस तरीके के स्टिकर वगैरह भी ये होते आप हैं इस पे ऐड करवा सकते हैं। गाइस। इस तरीके के स्टिकर वगैरह भी यहाँ अवेलेबल है। मतलब जिस तरीके की जेंजी लुक जो चल रहे हैं, अगर लिवाइस वगैरह ब्रांड में अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाती तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसी भी सारी चीज़ें मैम ने पूरी फाइल यहाँ पे दिखाई है। इस टाइम पर जितनी पूरे मॉल के अंदर आप जितनी ब्रांड देख के आए तो यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें आप सारी अपनी जीन्स के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं और अपनी एक नॉर्मल सी दिखने वाली जीन्स को, ब्रांडेड तो नॉर्मली होती है लेकिन आप इसको इंग्रेड कर सकते हैं, जेंजी बना सकते हैं। सो गाइस, लिवाइस का एक्सपीरियंस तो सच में बहुत ज़्यादा औसम रहा। एक नंबर मज़ा आ गया लिवाइस के अंदर। मतलब अभी तक मतलब मैं जहाँ जा रहा था दिल्ली में वो फ्रेंचाइजी थी, ये एक कंपनी ओन स्टोर है जो अभी ओपन हुआ है। फील ही अलग है गाइस, फील ही अलग है। अभी तक मैं जहाँ रहा था वो सारी फ्रेंचाइजी हैं और शायद आप भी जहाँ जा रहे हो वो सारी फ्रेंचाइज है, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मैं तो देख के शॉक हो गया गाइस, किस तरीके की चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। यहाँ मैं एम्ब्रॉयड वगैरह करा सकता हूँ, उसके अंदर जितनी भी हैंड क्रेविंग वगैरह है वो सारी मैं करवा सकता हूँ। वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, पैचेस वगैरह लगवा सकता हूँ, सब यहाँ अवेलेबल है। मतलब लिवाइस से कहते हैं बॉस। ठीक है गाइस, निकल आया अब यहाँ से और अपनी स्कूटी जो मेरी धन्नो है, धन्नो, उस धन्नो की तरफ चलते हुए। स्कूटी तो मैं उसे कहता ही नहीं हूँ, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाए। मैं उसे धन्नो कहता हूँ गाइस, मैंने उसका नाम धन्नो रखा हुआ है। अपनी धन्नो को स्टार्ट करके अब चलते हैं जो दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ। तो गाइस अब आ चुके हैं पैसिफिक के बाहर, ये इसका एग्जिट एरिया है। तो आप जैसे कि आप यहाँ से एग्जिट ले ही रहे हैं और आज का ब्लॉग मुझे यहाँ तक लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस ब्लॉग के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड बाय, खुदा हाफ़िज़।